एसएमई आईपीओ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हो, इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। एनएसई ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, 4 अगस्त से एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब भी कोई एसएमई आईपीओ एनएसई एमएस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा तो मैक्स टू मैक्स 20% के लोअर सर्किट के साथ ओपन हो सकता है। सर ये तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, 20% डिस्काउंट की बात हो रही है। ये रूल बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स बिना फंडामेंटल के, बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बिकॉज अभी तक आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ ग्रे मार्केट कंसीडर करते हैं, फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ग्रे मार्केट 100% दिख रहा है। लेकिन जब भी वो लिस्ट होता है 20%, 30%, 40% के डिस्काउंट के साथ ओपन होता है, ठीक है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक लोअर लिमिट लगा दी कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होगा मैक्स टू मैक्स 20% के डिस्काउंट के साथ ओपन हो सकता है, ठीक है। ये रूल बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। एक्सचेंज ने एक अपर लिमिट तो इंट्रोड्यूस कर दी गई कि जब भी कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट होगा 90% के लिस्टिंग गेन के साथ लिस्टिंग हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता हो सकता है 100%, 200% के साथ ओपन हो जाए, जिससे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्शन आता है, भी एसएमई आईपीओ इतने इतने लिस्टिंग गेन दे रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मैनिपुलेशन होता था। उस मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज ने अपर लिमिट लगा दी लेकिन लोअर लिमिट इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। तो अभी 4 अगस्त से एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब भी कोई आईपीओ ओपन होगा वो मैक्स टू मैक्स 20% के लोअर लिमिट के साथ ओपन हो सकता है। और याद रखना, मैं इस चीज़ को याद रखना, ये प्री ओपन सेशन यानी लिस्टिंग डे की बात हो रही है, उससे नेक्स्ट डे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और लोअर प्राइस कैप की बात हो रही है, लोअर सर्किट की बात हो रही है, अपर सर्किट की बात नहीं हो रही। बिकॉज मेरे पास एक क्वेरी आती है, सर अब तो कंफर्म हो गया 20% के सर्किट के साथ ओपन होगा। नहीं, मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए, 50%, 50,000 का मेरे को लिस्टिंग गेन हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, ये लोअर सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये 4 अगस्त से रूल इंप्लीमेंट होगा। और एक बहुत अच्छी क्वेरी आती है, क्या ये रूल बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जो एनएसई एमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रही है। सर ये तो गलत बात है कि एक ही प्लेटफॉर्म इस रूल को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फेयरली होता क्या है, जब भी कोई एक्सचेंज एक रूल इंट्रोड्यूस करती है, दूसरा एक्सचेंज उसको फेयरली अडॉप्ट कर लेता है और आने वाले टाइम में जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म है इस रूल को फेयरली अडॉप्ट कर लेगी। कोई वो इशू बात की बात नहीं है, ठीक है। और जिनको नहीं पता कि भाई ये प्री ओपन सेशन क्या होता है, बिकॉज मैंने बोला प्री ओपन सेशन में रूल एप्लीकेबल होगा। जिनको नहीं पता कि भाई एक ट्रेडिंग सेशन कितना, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन कितना होता है, 9:15 से 3:30 बजे। लेकिन जब भी कोई आईपीओ ओपन होता है उसका ट्रेडिंग आवर होता है 10 बजे से 3:30 के बीच में। उससे पहले जो 1 घंटा होता है ना, उसे प्री ओपन मार्केट कहते हैं, ठीक है। आप जो भी आईपीओ के ऑर्डर होते हैं 9 से 9:45 के बीच में प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको बाय ऑर्डर लगाना है, सेल ऑर्डर लगाना है, प्लेस की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो 9 से 9:45 के बीच में आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उन सारे ऑर्डर्स को एक मैचिंग और कंफर्मेशन पीरियड होता है 9:45 से 9:55 के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ एक लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होता है और 5 मिनट का एक बफर पीरियड होता है 9:55 से 10 बजे के बीच में। और उसके बाद आईपीओ स्टॉक्स 10 बजे के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये प्री ओपन सेशन होता है। और एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है, क्या सर जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उस पर भी रूल एप्लीकेबल होगा? ऐसा नहीं है, ये रूल मेन बोर्ड आईपीओ पे एप्लीकेबल नहीं होता। और कुछ क्या होता है कि कोई डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करते हैं, ये रूल बॉन्ड और डिवेंचर यानी पब्लिक डेप्थ भरी एप्लीकेबल नहीं होता। और बहुत सारी कंपनी फिर से लिस्ट होती है तो ये जो रियल एस्टेट सिक्योरिटीज है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये रूल बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक्सचेंज टाइम टू टाइम बहुत सारे रूल इंट्रोड्यूस कर रही है। एसएमई में बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंट में, अगर आपने नोटिस किया हो 1 जुलाई से भी रूल चेंज हुए हैं, अभी भी रूल चेंज हुआ है। तो सेबी चाहता है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो, बिकॉज इनमें मैनिपुलेशन बहुत होता है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और रूल चेंज हो जाए। तो जितने भी रूल चेंज होंगे या कुछ भी अपडेट आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पर हम सारे अपडेट्स करते हैं। पहले जो भी एसएमई आईपीओ में चेंज आए थे हमने इस चैनल पे अपडेट किया है, अब भी जो कोई चेंज आया हमने अपडेट किया है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बेनिफिशियल और बहुत नॉलेजेबल कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को
एचयूएफ या माइनर का डीमेट ओपन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी डॉक्यूमेंटेशन में भी और सारी प्रोसेस की ओपनिंग प्रोसेस में भी, ठीक है। तो कुछ भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग भी कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।